दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दुर्गा करियर लाइन के अंदर। आज अपन बात करते हैं व्हाइटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, रिवीजन जो है चैप्टर का वो चलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोबारा अभी गर्मी की छुट्टियां होने वाली है, उसमें विद्यार्थियों की बेहद डिमांड पर चलो ठीक है कुछ वीडियोज़ वगैरह, कुछ डाउट्स वगैरह वो अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाइटस्टोन ब्रिज जो है वो एक ऐसा सेतु, ऐसा ब्रिज होता है जिसके ऊपर 4 रेजिस्टेंस PQRS जो है वो किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल या अपन बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल, कोई समांतर चतुर्भुज की चारों जो आर्म है, चारों जो साइड है उसके ऊपर एडजस्ट रहते हैं, उसके ऊपर फिट रहते हैं PQRS। इसमें किसी एक को हम अज्ञात या अननोन रेजिस्टेंस जो है वो सपोज करते हैं कि इसमें कोई भी एक है वो अननोन रेजिस्टेंस है। यहाँ पर S को हम अननोन रेजिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, S जो है वो यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस है। S की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसमें जो K1 की है और K2 की, हालांकि की लगाना जरूरी नहीं होता, फिर भी अपन देख लेते हैं कि K1 की जो इसमें होती है ये बैटरी के साथ अटैच रहती है। K1 की बैटरी के साथ अटैच रहती है। V बैटरी का पोटेंशियल है, तो K1 को अपन बोलते हैं बैटरी की। ये होती है बैटरी की जो बैटरी के साथ अटैच रहती है। इसी के कंपैरिजन में K2 जो गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच है, इसको अपन बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर की, ये गैल्वेनोमीटर की होती है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो किरचॉफ्स के लॉ या किरचॉफ के नियम है उनकी सहायता से प्राप्त कीजिए। ठीक है, फाइंड आउट द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हाइटस्टोन ब्रिज बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अपने को देखना है कि अपन ये मानते हैं कि बैटरी V से जो I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो इस पॉइंट A पर, चलो इसको मान लेते हैं कि ये एक ABCD सर्किट है। इस पॉइंट A पर I1 और पॉइंट A पर I2 दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। I1 करंट P में चला जाता है, I2 करंट Q जो आर्म या साइड है या शाखा है उसमें चला जाता है, ब्रांच है उसमें चला जाता है। B के ऊपर अपना जो I1 है ये दोबारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो BD जो साइड है गैल्वेनोमीटर की साइड, उसमें करंट फ्लो होता है IG। ठीक है, इसके कंपैरिजन में D के ऊपर IG और I2 मिलते हैं, मिलकर S जो अननोन रेजिस्टेंस है उसके अंदर I2 प्लस IG करंट जो है वो फ्लो होता है। तो बेसिकली इसमें दो लूप जो है वो बेसिकली इसमें दो लूप बनते हैं। पहला लूप फर्स्ट, दूसरा सेकंड। ठीक है, चलिए अब लूप फर्स्ट में अपन KVL अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ से इसकी जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहली स्टेप ये होती है कि अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लूप में जो है वो अपन KVL जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखें अब यहाँ से चलेंगे, जहाँ से चलना है वहीं आकर रुकना है, ऐसे चलेंगे। करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव साइन लेना है, तो माइनस I1P, B पे पहुँच गए, फिर नीचे आएंगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, प्रतिरोध G है, गैल्वेनोमीटर में करंट IG है, तो माइनस IG कैपिटल G। फिर यहाँ पहुँच गए, की का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, करंट की नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन, प्लस I2Q। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको Q है, तो I2Q इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लूप के अंदर हमने KVL अप्लाई कर दिया। KVL की ट्रिक आपको पता है, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव साइन, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन, बैटरी बोले तो बाद वाला सिंबल जो है वो हम काम में लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें अपने को पता है कि बैलेंसिंग कंडीशन जो है उसकी पहली जो कंडीशन है बैलेंसिंग सिचुएशन की, पहली कंडीशन है IG इक्वल टू 0। इसमें IG इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस I1P माइनस 0 प्लस I2Q इज इक्वल टू 0। तो I1P इज इक्वल टू हो जाएगा अपना I2Q और I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन P। ये अपने पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। फर्स्ट लूप के लिए I1 I2 का रेशियो जो है वो दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, चलो सेकंड अपन बात करते हैं सेकंड लूप में। तो सिमिलरली इसमें अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, अप्लाई KVL इन लूप सेकंड।
इसमें अप्लाई करेंगे। चलो बी से चलो, ठीक है, बी से आएंगे इस साइड में, तो ये बी सी डी बी ये लूप बन जाएगा। बी से चलेंगे, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव साइन, तो -I1 माइनस IG डॉट R। यहाँ पहुँच गए, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन, प्लस I2 प्लस IG S। फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन, तो प्लस IgG इज इक्वल टू 0। अब ये भी आपको पता है कि Ig की जो वैल्यू है वो होती है 0 बैलेंसिंग कंडीशन के लिए। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा अपने पास -I1R प्लस I2S प्लस 0 इज इक्वल टू 0। I1R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I2S, और I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू हो जाएगा S अपॉन R। ठीक है, I1 अपॉन I2 की वैल्यू S अपॉन R। तो सेकेंड लूप में भी ये जो है वो इसके इक्वल होता है, करंट का रेशियो जो है वो रजिस्टेंसेज के इक्वल होता है। ठीक है, अब I1 और I2 की वैल्यू अपने पास S अपॉन R है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करने के बाद में अपने पास जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी S अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन P। S अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन P, क्योंकि I1 अपॉन I2 की जगह S अपॉन R पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर S की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन P इंटू R। Q अपॉन P इंटू R, ये अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू आ गई अपने पास। तो इस तरीके से अपन व्हाइटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है, अब इसको अगर सेटिस्फाई करें, थोड़ा सा देखें, तो ये P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। ठीक है, तो चारों रेजिस्टेंसेज जो हैं वो रेशियो में इक्वल होते हैं, अनुपात में बराबर होते हैं। ये व्हाइटस्टोन सेतु की एक शर्त हो गई अपने पास। ठीक है, इसको व्हाइटस्टोन सेतु की शर्त कहते हैं। ठीक है, S की वैल्यू निकालनी है, S की निकालेंगे, R की निकालनी है, R की निकालेंगे, वगैरह वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये व्हाइटस्टोन सेतु की अपने पास शर्त आ गई। अब अपने को मेन चीज़ इसमें ध्यान का रखनी है कि ये काम क्या आता है। व्हाइटस्टोन ब्रिज जो है वो काम कहाँ आता है, हम व्हाइटस्टोन ब्रिज को काम कहाँ लेते हैं। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि ये यूज कहाँ होता है। तो पहला जो यूज है वो ये हो गया कि ये एक, ठीक है, पहला यूज ये हो गया, इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू व्हाइटस्टोन ब्रिज की हेल्प से फाइंड होती है। जैसे S अननोन है, R है, P Q R S, कोई भी एक हो सकता है। हमने S को सपोज किया है तो S हो गया, ये करंट भी इसमें आगे की तरफ आई आएगा। ठीक है, दूसरी इसके बेसिस पे मीटर ब्रिज, ठीक है, एक होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो व्हाइटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ठीक है, व्हाइटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। आगे बात समझ में, और ये अपने को अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं। जैसे मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज की हेल्प से भी हम किसी वायर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, वायर का कितना प्रतिरोध है, वो हम मीटर ब्रिज की हेल्प से, मीटर ब्रिज की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो चलो RBSE ने NCERT का पैटर्न आया उसके बाद में हटा दिया है। बाकी पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी एक ऐसा ही डिवाइस था जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते थे। आई बात समझ में। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं विभिन्न न्यूमेरिकल। व्हाइटस्टोन ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट JEE और अपने बोर्ड एग्जाम में RBSE CBSE सबके। ठीक है, तो अपने को उस चीज़ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आई थिंक व्हाइटस्टोन ब्रिज का टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। छोटा सा मैंने एक ये शॉर्ट वीडियो बनाया है इसके ऊपर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके लिए जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपके आंकिक प्रश्न हैं, ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड PYQs या बोर्ड के कौन से पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, उस तरीके के जो PYQs है वो हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।